आज मैं आपको कुछ वर्नियर कैलिपर के बारे में बताना चाह रहा था। ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, जो कि मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं ख़रीदे हुए हैं मेरे। मुझे आपको इनकी रीडिंग करना नहीं सिर्फ बतानी, मुझे आपको ये बताना है कि इनकी एहतियात कैसे की जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है ये हमेशा कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ, तो कि होता ये है कि जब आपके पास कोई वर्नियर कैलिपर आता है, ये मेरे पास आपके पास जैसे वर्नियर कैलिपर है, ये आपका अपना ज़ाती है, अगर ये कंपनी का नहीं है तो फिर कंपनी आपकी ज़िम्मेदार होती है कि वो आपको इसको कैलिब्रेट करके दे। ये वाला स्टाइल के अंदर ये होता है, इसके अंदर डायल की सेटिंग इस तरह होती है। आप इसको, ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन दिखा रहा हूँ। इसको आपने इसको यहाँ बंद किया और इसको आपने यहाँ से ज़ीरो किया और आपने इसकी रीडिंग ली थी। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, कैलिब्रेट करने के बाद वो इस किस्म का एक स्टिकर लगाते हैं। ये स्टिकर 2004 में या पता नहीं कब वो कंपनी ने लगाया होगा। इसके अंदर मेरे नीचे नाम वाम मॉडल नंबर सब कुछ लिखा है। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि ये सही वर्ड वो दे रहा है। गलती क्या होती है, मैंने इससे एक रीडिंग ली, मैंने एक ये रीडिंग ली इसकी, और मैंने ले जाके रीडिंग पढ़ के मैंने कहा कि 49.44 का यार मुझे शाफ्ट बना के दे दो इसके लिए, अपने मशीन से कहा। उसने वो शाफ्ट बना के लेकर आ गया। होता क्या है, अब जब उसको लगाया तो नहीं वो अंदर जा रहा। क्या मसला था कि ना मेरा वर्नियर कैलिपर कैलिब्रेटेड था, ना उसका वर्नियर कैलिब्रेटेड था। प्लस ये कि इनकी अपनी क्लियरेंस वो होती है, टॉलरेंस होती है, प्लस माइनस लीस्ट इनकी रीडिंग। अगर मिसाल के तौर पे इसकी भी प्लस गई, उसकी भी प्लस गई, वो ऐड हो गई, तो जब आप रीडिंग लें, अगर इस वर्नियर कैलिपर से लें, जब आप पार्ट बनाएं तो इसी कैलिपर को आप इस्तेमाल करें, ताकि आप परेशानी में मुब्तला ना हो। अब मैं आपको एक और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये इनके जो सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्से होते हैं वो इनके ये एज होते हैं। ये वाला एज और ये वाला एज सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। आमतौर पर अगर हाथ से गिर जाए तो ये बैंड भी हो जाते हैं या हो जाते हैं, ये परेशानी पैदा करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ वाला गैप। इसके बावजूद कि मैंने इसको बंद किया हुआ, इसके जो यहाँ से यहाँ तक है ये बिल्कुल क्लोज है, लेकिन ये खुला हुआ एरिया है। बाद में जो डिज़ाइन होता है, मिसाल के तौर पे ये ऊपर जो है, ये आपको यहाँ पे शायद निशान नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा। इसकी वजह ये है, इसको क्रॉसिंग कर, इस नाइफ एज को क्रॉस करना है एक दूसरे को, यूं करके, ये देख रहे हैं इस तरह। इस वजह से ये क्लियरेंस की वजह से आपको नज़र आ रहा है और बिल्कुल इक्वल है। लेकिन यहाँ जो नीचे वाला है, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जो सबसे हाई क्वालिटी वाला है जिसका है, ये मैंने बंद किया हुआ। इसके अंदर बिल्कुल आपको ब्लैक नज़र आएगा। ये वाला मैंने बंद किया, ये नीचे आपको और ऊपर, ये सब जगह से बंद, बिल्कुल इसके अंदर कोई रोशनी नज़र नहीं आएगी। इसके अंदर इसी तरह आप अगर इस वाले को लें तो मैं आपको अब सीधा सीधा दिखाता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे जो एज होती है इसके अंदर, इस वाले हिस्से में, क्योंकि इसको क्रॉस करना है एक दूसरे को, तो वो तो आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एज होना चाहिए। जब रीडिंग लें, इनके ये जॉज जो हैं बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए रीडिंग लेते हुए, वरना 1 2 3 था तो सिर्फ कूड़े की वजह से आ जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये इसकी रीडिंग के अंदर इसका मकसद क्या होता है। आपको इनकी सबके ये जो ये दिखाई दे रहे होंगे डेप्थ गेज के लिए, ये इनका 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 ये स्टाइल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसका ये इसका मकसद ये होता है कि इनकी ये जो नोब है, ये सबसे बेहतरीन कंडीशन में ये वाला है इस वक्त, जबकि ये भी सही है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप किसी की डेप्थ गेज के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी टिप जो है उसकी सरफेस से लगे। इसका मकसद ये होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। तो ये एक इसके अंदर मकसद है। मैं लेता हूँ जब मैंने आपसे कहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं आमतौर पर। ये मेरे पास ये है, तो मैं इसी से रीडिंग लेता हूँ। ये मेरे पास एक है, मुझे इसकी डेप्थ लेनी है,
तो मैं इसको यहाँ से मैंने इसको दबाया और इसकी डेप्थ मुझे मालूम चल गई कि 17.85 इसकी रीडिंग है। तो है ये एक सबसे हाई क्वालिटी किस्म का है। इसके अंदर जो है आपको कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल प्रिसाइज है, बहुत कीमती किस्म का है, मिटिटोयो ब्रांड का है। इसके ये एज भी बहुत काम के हैं, मतलब है कि बहुत ही सॉलिड हार्ड कार्बन स्टील के बने हुए हैं। अच्छा, इसके साथ क्या मसला है कि मैंने आपको अभी बताया डेप्थ। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी ये शेप, ये वाली ये जो शेप है, ये आपको हर वर्नियर कैलिपर में मिलेगी। नीचे देखें, आपको हर वर्नियर कैलिपर में ये शेप मिलेगी। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इसका मकसद क्या होता है? इसके मकसद होता है, मैं आपको बताने का मकसद है कि बहुत ही किसी चीज़ की रीडिंग लेना जो बहुत ही पेंसिल, मिसाल के तौर पे मुझे इस नट के थ्रेड के दरमियान की रीडिंग लेनी है, तो मुझे इसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके अंदर जाएगा, थ्रेड के अंदर जाएगी ये चीज़, नाइफ एज, और यहाँ से एक नाइफ एज, तो ये अंदर की रीडिंग लेने के काम आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ भी है मेरे पास। अगर मैं इस स्प्रिंग की रीडिंग यूं करके लूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गलत रीडिंग ले रहा हूं मैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको इसके अंदर बीच में गैप नज़र आ रहा होगा रीडिंग के इसके दरमियान में। ये मैं गलत रीडिंग ले रहा हूं। इसको मैं ज़ीरो कर दूं। फिर इसकी रीडिंग लेनी है तो मैं यहाँ से नहीं ले सकता इसकी रीडिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके टिप से लेनी है, यहाँ से वायर पे। तो ये इस वजह से जो है इतना पोर्शन जो है इसका मौजूद है कि आप इस किस्म की बहुत ही बारीक सी रीडिंग ले सकें, ऐसे रीडिंग ले सकें, या जैसे ये थ्रेड है तो इस थ्रेड के अंदर की रीडिंग ले सकें आप, इस तरह करके अंदर की रीडिंग। ये आपको अलग नज़र आएगी, 9.51 एक अलग रीडिंग नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको यूं करके लूँ तो आपको एक दूसरी रीडिंग नज़र आएगी, 10.8079 जो भी है, इस तरह की रीडिंग अलग है। और इसी के एज के अंदर डालूं तो ये रीडिंग अलग आएगी। आप समझ गए होंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, कि ये जो नाइफ एज है ये थ्रेड के अंदर गया हुआ है, नज़र आ रहा है इसको? सही। तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसके अंदर एक दूसरी रीडिंग होती है यहाँ से, ये भी नाइफ एज होते हैं। इसके अंदर रीडिंग लेने का तरीका क्या है कि आप इसके अंदर इसको लेके आपने यहाँ से ली और आपको इसकी रीडिंग पता चल गई कि 12.69 इसकी रीडिंग है। अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको दबाएं तो ये 499 जो है ऑलमोस्ट हाफ इंच जो है इसकी, आपको इसके अंदर इसकी रीडिंग पता चल गई। अगर यही रीडिंग मैं इससे ले रहा होता तो मैं आपको दोबारा रीडिंग लेता हूँ, तो मुझे ये रीडिंग हाफ इंच की पूरी एग्जैक्ट इसके अंदर हाफ इंच रीडिंग फ्रैक्शन के अंदर नज़र आ रही है कि हाफ इंच फ्रैक्शन में। मैं इसको यूँ करके दिखाता हूँ आपको कि इसकी रीडिंग ऐसे नज़र आ रही है हाफ इंच में। और अगर मैं इसको इसी हाफ इंच की रीडिंग को एक दफ़ा और दबाऊँ तो ये मिलीमीटर में आ गई, और अगर एक दफ़ा और दबाऊँ तो ये 0.49990 के अंदर आ गई। इंचेस की रीडिंग हमेशा 0.0 के बाद इंच में 0.0493 फिगर में आती है, मिलीमीटर की पॉइंट के बाद 2 फिगर में आती है। अच्छा, अब ना आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके जो ये हैं वर्नियर कैलिपर ये कैलिब्रेटेड है? दायरा कंपनी करके देगी, लेकिन आम हालात में जब आप अपने जॉब पर हैं, घर पे हैं, इस्तेमाल में हैं, तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वो ये कि आपके पास एक नोन फिगर है, ये मेरे पास एक फिलर गेज है, इसके अंदर लिखा हुआ है 0.15 मिलीमीटर। वो समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं? जी हाँ, 0.15। अब मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ कि देखता हूँ कि ये 0.15 मिलीमीटर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही इसके अंदर। ये देखें 0.014 इसकी रीडिंग आ गई। इसी तरह मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरी ये सही रीडिंग दे रहा है। इसी तरह जो है, मैं आपका वो टाइम और ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा, 0.012 इंचज़ में है, तो मैं इसको अपने कैलिपर से एक और रीडिंग इसी तरह लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये 0.012 है। तो इस तरह आप नोन
जो भी वैल्यू है अगर आपके पास है तो आप से ले सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी ये मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर था, ये देख रहे हैं आप इसकी साइज़। इसको मैंने, ये बिल्कुल इस शेप का था ये वाला, मैंने यहाँ से इसको खोल दिया, काटा, और ये इसका ये चीज़ मैंने निकाल के बाहर करी और मैंने इसको यहाँ से काट के इसको करके मैंने इसको इस्तेमाल करा। क्यों करा कि ये चीज़ जो है, क्योंकि हार्डन स्टील बड़ी अच्छी होती है, इसको मैं अब जो हूँ स्ट्रेट एज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्ट्रेट एज इतना ही महंगा होता है एक हाई क्वालिटी का जितना एक वर्नियर कैलिपर। तो ये इसकी वजह क्या थी, ये गिर गया था, गिरने की वजह से इसके जो जॉ था वो हल्का सा टेढ़ा हो गया था इस तरफ से ऊपर से। तो ये फिर इसको मैंने काट के इसको निकालना पड़ा। तो बहरहाल इसकी आपको एहतियात यही करनी होती है वर्नियर कैलिपर की, गिरे नहीं, साफ़ सुथरे रहें। आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे अगर आपके पास इस किस्म का वर्नियर कैलिपर है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे अंदर दिखाई दे रहा होगा कूड़ा, और आपको इसके अंदर वो गिरारियाँ भी नज़र आ रही होंगी जिसे गियर कहते हैं, अगर आपको दिखाई दे रही हो बहुत ही। तो ये गियर वगैरह इन सबको साफ़ करना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को साफ़ करना ज़रूरी होता है कपड़े से या टिश्यू पेपर से, किसी किस्म के केमिकल से नहीं। तो ये इनकी चंद एहतियात हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई किसी को कि रीडिंग कैसे करते हैं बिलखुसूस इस किस्म के और इस किस्म के वर्नियर कैलिपर की, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिक हैसियत से ये वीडियो बनाई है। शुक्रिया।